हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मास्टर फैंग काफ़ी खुश होकर यूफेई से बोलते हैं मेरी वाइफ की जान बचाने के लिए थैंक यू, और बोलते हैं ये रहा पर्पल स्काई इमॉर्टल ब्रीफ, इसे ले लीजिए। अब आगे जिसे देख गोंगशन सोचने लगता है आखिर इसकी ओरिजिन क्या है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं यूफेई सोच रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स पर अटैक करके उन्हें मार दिया गया था, और वो भी बस इसके लिए। और ये सब सोचने के बाद यूफेई मास्टर फैंग से बोलता है मैं टेम्पोररली इस सिजाओ इमॉर्टल को एक्सेप्ट करता हूँ और उसे अपने पास रख लेता है। तो मास्टर फैंग बोलते हैं ये दोनों मेरी डॉटर है और प्रॉमिस के मुताबिक आप इन दोनों में से किसी को भी अपनी वाइफ चूज कर सकते हैं। ये सुनकर उनकी सेकेंड डॉटर बोलती है डैड अभी मैं बहुत यंग हूँ, और ये भी बोलती है अगर आप मिराकल डॉक्टर से शादी कराना चाहते हैं तो आप मेरी सिस्टर की शादी करा दीजिए। तो मास्टर फैंग बोलते हैं तुम 16 इयर्स की हो और मिराकल डॉक्टर की मेडिकल स्किल्स इनकम्पैरेबल है, जो कि इस दुनिया में काफ़ी रेयर होती है। तो क्या तुम इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज नहीं लेना चाहोगी और इस तरह के हस्बैंड मटेरियल को ऐसे ही जाने दोगी? तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि डैड ने तुम्हारे फेवर में कुछ नहीं कहा। ये सुनकर उनकी सेकेंड डॉटर यूफेई से बोलती है आप अपना मास्क हटाकर मुझे देखने दो, अगर आप हैंडसम हुए तो मैं भी आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो यूफेई बोलता है ये लड़की। तो मास्टर फैंग उसे मारते हुए यूफेई से बोलते हैं सर मैं आपके पेरेंट्स का नाम और एड्रेस जानना चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें इनवाइट करके उनसे मैरिज के बारे में डिस्कस कर सकूँ। तो यूफेई उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है मैं आपकी काइंडनेस को सिंसियरली एक्सेप्ट करता हूँ, और बोलता है भले ही मिस फैंग के बॉडी से वो पॉइजनस स्पिरिट रिमूव हो गई है बट ये काफ़ी सालों से बीमार थी, इसलिए इनके 5 इंटरनल ऑर्गन्स ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गए हैं और काफ़ी वीक भी, इसलिए इनके पास 3 महीने से भी कम टाइम है। और अगर आप सच में लिंग से मेरी शादी कराना चाहते हैं तो ये सब मैटर नहीं करता, आपको मिस फैंग को ठीक कराना होगा। ये सुनकर मास्टर फैंग चौंक कर बोलते हैं क्या मिस फैंग के पास बस 3 महीने ही हैं? ये सुनकर उनकी फर्स्ट डॉटर भी यूफेई से बोलती है आप मॉम को बचा सकते हैं, वो 12 सालों से इस बीमारी से लड़ रही है, नहीं तो ये सेकेंड टाइम वो सफ़र करेंगी। अगर आपने उन्हें बचा लिया तो मैं उन्हें बचाने के बदले में आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी उनकी सेकेंड डॉटर यूफेई का हाथ पकड़कर बोलती है मिराकल डॉक्टर अगर आपने मेरी मॉम की जान बचा ली तो मैं बिना आपका फेस देखे आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर यूफेई हंसते हुए बोलता है भले ही तुम्हारी मॉम वीक है बट मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है, अगर तुम वो हर्ब्स कलेक्ट करके मुझे दो ताकि मैं डान को रिफाइन कर सकूं तो तुम्हारी मॉम की जान बच सकती है। और एक पेपर में वो सारे हर्ब्स का नाम लिखकर मास्टर फैंग को देता है। तो मास्टर फैंग उसे पढ़कर बोलते हैं ये सारी मेडिसिन मिल जाएगी बट 5 कलर लोटस मेडिसिन को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, इसे आप रिप्लेस करके कोई और मेडिसिन मटेरियल का यूज कर सकते हैं? तो यूफेई बोलता है 5 कलर लोटस 5 एलिमेंट्स के एसेंस को अब्जॉर्व करके बनता है, जो कि मिस फैंग के 5 इंटरनल ऑर्गन्स के शी को नरिश कर सकता है जो एग्जॉस्ट हो गए हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बाकी के मेडिसिन मटेरियल्स को इकट्ठा कर भी दीजिएगा तो भी वो पावरलेस होगा। ये सुनकर मास्टर फैंग काफ़ी परेशान होते हैं। तो सेकेंड एल्डर बोलते हैं मैं इतने सालों से तियानवु एम्पायर में हूँ बट मैंने आज तक नहीं सुना कि तियानवु एम्पायर के पास ये एलेक्शर है। उनकी बातें सुनकर ली जिफान हंसते हुए बोलता है मास्टर फैंग आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है 5 कलर लोटस कहाँ ग्रो होता है। तो मास्टर फैंग ली जिफान से बोलते हैं मैं उम्मीद करता हूँ तुम हमारी हेल्प करोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें रीपे कर दूंगा। तो ली जिफान उन्हें बताता है कि 5 कलर लोटस यहाँ से 300 माइल्स दूर लुशाओ माउंटेन्स में मिलता है बट वहाँ हमेशा पॉइजनस इंसेक्ट्स रहते हैं। और पास्ट में उस माउंटेन्स के बारे में सोचते हुए बताता है कि 3 साल पहले मैं अपने डेसिपल्स के साथ वहाँ कुछ हर्ब्स लेने गया था, तभी हमने एक बड़ा सा मॉन्स्टर देखा था और मैं काफ़ी डर गया था, इसलिए हम वो हर्ब्स नहीं ले पाए, इसलिए वहाँ से 5 कलर लोटस लेना इतना आसान नहीं। तो मास्टर फैंग बोलते हैं इस बार जो भी मेरे लिए वो 5 कलर लोटस लेकर आएगा तो मैंने जो 9 साल पहले हेवनली स्वॉर्ड ड्रैगन को रिफाइन किया था वो उसे रिवॉर्ड के तौर पर दे दूंगा।
दूंगा। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। तो ली ज़िफ़ान भी उस स्वॉर्ड के बारे में सोचने लगता है कि अगर वो स्वॉर्ड मुझे मिल गई तो मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। ये सब सोचने के बाद वो बोलता है, मास्टर फैंग आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए वो 5 कलर लोटस को लेकर आऊंगा। तो मास्टर फैंग उसे थैंक यू बोलते हैं। उसकी बातें सुनकर एक आदमी हंसते हुए ली ज़िफ़ान से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो उस माउंटेन पर मुझे कहाँ मिलेगी, क्योंकि मैं भी मास्टर फैंग की हेल्प करना चाहता हूँ। तो ली ज़िफ़ान बोलता है, माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत साल पहले वहाँ गया था इसलिए मुझे याद नहीं। तो दूसरा आदमी बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है, अभी तुमने खुद कहा तुम्हें पता है वो कहाँ मिलेगी। तो ली ज़िफ़ान बोलता है, क्या मैंने आपको बताया। तो वो आदमी गुस्से से बोलता है, तुम। तो शाओ शान बोलता है, मेरी मॉम के बॉडी से अभी अभी वो पॉइजन रिमूव हुआ है इसलिए उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। अभी आप लोगों के लिए गेस्ट रूम रेडी करवाता हूँ, प्लीज़ यहाँ से बाहर चलिए। तो वो सब लोग बाहर जाने लगते हैं। तो मास्टर फैंग यूफेई को रोकते हुए बोलते हैं, क्या आप मेरे साथ साइड हॉल चल सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो यूफेई बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ मास्टर फैंग यूफेई से उसका नाम पूछते हैं। तो यूफेई उन्हें अपना नाम बताता है और बोलता है, मेरे मास्टर माउंटेन्स और फॉरेस्ट में रहते हैं इसलिए उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मास्टर फैंग उसे थैंक यू बोलते हैं उनकी वाइफ की जान बचाने के लिए और वो लोग कुछ देर आपस में बातें करते हैं। फिर मास्टर फैंग शाओ शान को यूफेई का रूम दिखाने को बोलते हैं तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। तो उन्हें जाता देख सेकेंड एल्डर मास्टर फैंग से बोलते हैं, आप डॉक्टर ये में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मास्टर फैंग बोलते हैं, उनकी मेडिकल स्किल्स सुपर है और उनके जैसा सन इन लॉ मिलना बहुत ही मुश्किल पर बहुत ही अफसोस की बात है। डॉक्टर ये को मेरे विला में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये भी बोलते हैं, जब मैंने डॉक्टर ये के बैकग्राउंड के बारे में पूछा तो उन्होंने मेरे क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया। तो सेकेंड एल्डर बोलते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी किसी को भेजकर डॉक्टर ये के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम यूफेई और शाओ शान को देखते हैं जहाँ शाओ शान उससे पूछता है, आप इस रेसिडेंस से सेटिस्फाइड तो है ना। तो यूफेई बोलता है, नॉट बैड। तो शाओ शान हिचकिचाते हुए यूफेई से बोलता है, वैसे मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। तो यूफेई बोलता है, पूछो। तो शाओ शान बोलता है, आपने ही कहा था मेरे किडनी में एडामा है। तो यूफेई बोलता है, वो बहुत ही सिंपल मैटर है, मैं कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ। और कुछ मेडिसिन का नाम लिखकर उसे देते हुए बोलता है, इसे खाना मत भूलना। तो वो काफी खुश होकर यूफेई को थैंक यू बोलकर वहाँ से दौड़ते हुए जाने लगता है। तो सांग यूफेई से पूछती है, अब मास्टर फैंग ने तुम्हें वो सिजाओ इमॉर्टल को दे दिया है तो अब हमें आगे क्या करना है। तो यूफेई बोलता है, बस अब हमें वेट करना है और देखना है आगे क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ली ज़िफ़ान यूफेई के पास जाता है तो यूफेई उसे बैठने को बोलता है। तो ली ज़िफ़ान उसे बताता है कि कल मैं लुज़ाओ माउंटेन में 5 कलर लोटस को लेने के लिए जाऊंगा, क्या आप भी मेरे साथ चलना चाहोगे। तो यूफेई हंसते हुए बोलता है, क्या तुम ये सब उस हेवनली स्वॉर्ड ड्रैगन को पाने के लिए कर रहे हो। तो ली ज़िफ़ान बोलता है, आपके जैसा फ्रेंड के सामने तो वो स्वॉर्ड कुछ भी नहीं है। तो यूफेई मुस्कुराता है। तो ली ज़िफ़ान बोलता है, जहाँ 5 कलर लोटस का बर्थ प्लेस है वहाँ 5 कलर फ्रूट ज़रूर होगा और अगर आपको वो मिल गया तो उससे मॉन्क एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो यूफेई बोलता है, हाँ 5 कलर फ्रूट वाकई में काफ़ी अच्छी चीज़ है और अब जब तुम मुझे इनवाइट कर ही रहे हो तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा। ये सुनकर ली ज़िफ़ान काफ़ी खुश होकर चाय पीता है और बोलता है, मैं आपका कल वेट करूँगा और वहाँ से चला जाता है। तो वो मॉन्क यूफेई से बोलता है, क्या इससे डर नहीं लगता कि हम सारे 5 कलर फ्रूट्स को ले लेंगे। तो यूफेई बोलता है, उसने खुद कहा है कि जब वो 3 साल पहले वहाँ गया था तो वो एक बड़े से मॉन्स्टर से डर गया था जिससे ये पता चलता है कि उसमें 5 कलर लोटस को लेने की एबिलिटी नहीं है और अगर इसके पीछे उसका कोई और मकसद भी है तो भी हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सांग बोलती है, यूफेई ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। तो मॉन्क बोलता है, इस बार 5 कलर फ्रूट के मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। तो यूफेई बोलता है, अगर आप ग्रेट युआन डन कंज्यूमेशन रिलम तक पहुंच गए तो आप गोल्डन कोर स्टेज मॉन्क्स के साथ फाइट कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर सांग बोलती है, तब हमें इस तियानवू एम्पायर में किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी
अच्छी लगी तो लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।